हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो विज्ञान यानी कि साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, जो कि टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं, जो कि आपकी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे, क्योंकि सभी एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं, मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं आज आपके लिए, तो आप सभी देखकर जरूर जाइएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? तो ये प्लीहा को कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 80% होती है। मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर में लाल रक्त कणिका का निर्माण जो होता है कहाँ पर होता है? ये अस्थि में जम होता है। पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से है। ठीक है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? उदर से। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है सेरेब्रम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 7.4। मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्रंथि से। ठीक है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिस, जो कि कहाँ पर होती है दोस्तों? कान में होती है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जो कि जांग में होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये 8 हड्डी होती है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। ठीक है, चलिए स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है? 16 से 18 बार। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपकी सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? एनामिल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाती है। मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र की संख्या कितनी है? 46 है और 23 जोड़े हैं। ठीक है, 23 जोड़े हैं। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? तंत्रिका कोशिका है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? तो ये यकृत यानी कि लीवर में होता है। मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है? तो ये ओ कहलाता है। ओ जो है ये सर्वदाता है, मतलब सभी को दान दे सकता है। मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रक्त समूह है? सर्वदाता समूह। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट लग रहा है दोस्तों, सर्वग्राही होगा ये, है ना। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? अग्न्याशय में। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। आगे बढ़ते हैं। चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? फाइब्रोनोजन। भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? तो ये मुंह से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये ऑक्सीजन है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क होता है सबसे बड़ा भाग। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत यानी कि लीवर होता है। मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड का समय लगता है। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? विटामिन डी को हार्मोन कहते हैं। ठीक है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कहाँ पर होता है? सेरेब्रम में होता है। मनुष्य के जीवन में कितने दांत विकसित होते हैं? मेरे 20 दांत विकसित होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो ये आरबीसी का है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाता है? एमिनो अम्ल में। सोते समय मनुष्य के रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो ये रक्तदाब घटता है। मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम वर्ण के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? केसिन विटामिन। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। ठीक है, मानव शरीर में पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से। बच्चे के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो पिता के गुणसूत्र से होता है। आगे बढ़ते हैं। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो ये पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? 32। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो 23 सेकंड। बच्चे को भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? छोटी आंत में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।